बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, तमाम तरीफ़े ज़ात पाक की जिसने ये कायनात तख्लीक की, और दुरूद सलाम आखिर ज़मान नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक पर जिन की वजह से ये कायनात तख्लीक की गई। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फर्जी कार्रवाई की, और ये ट्वीट किसने किया, क्यों किया, ये भी आप लोगों के साथ शेयर होगा। और इसके साथ साथ सादरी साहब का बड़ा फैसला, शुरा अरकान अपने अपने ओहदों से मुअत्तल। ये क्या सीन है, ये किस तरह से हुआ कि तहरीक लबैक पाकिस्तान को भी नज़र लग गई, ये सियासी मामलात क्या हो रहे हैं, किस सिमत जा रहे हैं, ये तमाम चीज़ें होने की वजह क्या है, ये तमाम आप इस वीडियो के अंदर सुन सकेंगे। सबसे पहली बात नाज़रीन कि तहरीक लबैक पाकिस्तान के साथ इलेक्शन के अंदर जो कुछ हुआ है, इसके ऊपर यानी अभी तक जो कारकुनान है वो कहते हैं कि खामोशी क्यों है, और इसके ऊपर कोई रिएक्शन क्यों नहीं आया। इस तरह की जो है वो चीज़ें हो रही हैं कि धांधली हुई। सबसे पहली बात नाज़रीन, ये जो इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन के अंदर कमज़ोरियाँ थीं। अगर कमज़ोरियाँ थीं तो उनके ऊपर फिर काम नेक्स्ट जो है ना करना चाहिए, कि एक जो हुआ सो हुआ, नेक्स्ट होना चाहिए, करना चाहिए। नंबर 2 कि इलेक्शन डे के दिन यानी इलेक्शन डे से एक दिन पहले शाम तक तो किसी के बाज यानी जो हलके थे वहाँ पर टीएलपी के जो पोलिंग एजेंट्स थे वो भी उनको नहीं मिल रहे थे। इस चीज़ के जिम्मेदार कौन है? क्या इस चीज़ के जिम्मेदार शुरा अरकान है, या इस चीज़ के जिम्मेदार वो कैंडिडेट थे जो अपने हलके से थे? तो इसका आप कहेंगे कि इस चीज़ के जो जिम्मेदार हैं वो कैंडिडेट थे। इससे शुरा अरकान का, ये साद रेज़ी साहब का लेना देना नहीं है। सबसे पहली बात नाज़रीन, जो आपका कैंडिडेट हो उसको पहले यानी उनकी तरबियत होनी चाहिए, एक मशक करानी चाहिए कि आपने किस किस तरह से अपने जो है ना वो वोट की हिफाजत करनी है। वोट की हिफाजत करना ये शुरा अरकान का आकर आपके हल्कों में काम नहीं है, ना आपके अमीर का, ये आप लोगों का काम है। उस पीपी जिम्मेदारान का नाम है, फिर उन पीपीज़ के अंदर जो यूनियन आती हैं उनका काम है, फिर नंबर 1 तो उस हल्के के कैंडिडेट का काम है। कैंडिडेट का क्या काम था? कैंडिडेट का काम ये था कि वो क्या करता कि वो सबसे पहले, मैंने इलेक्शन से पहले भी कहा था कि वो हर पोलिंग एजेंट यानी जहाँ जहाँ पर भी पोलिंग है, हर पोलिंग के ऊपर 2-2 एजेंट वो अभी से इलेक्शन से एक हफ्ता पहले वो तैयार कर लें, जो हर वक्त वहाँ पर अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे सके। लेकिन इसके ऊपर तवज्जो नहीं दी गई, तो ये इस तरह से सीन हुआ। दूसरा, टीएलपी को पिछली मरतबा यानी उनके अगर 3 एमपी थे तो इस मरतबा 1 एमपी है, यानी इस तरह इनको नज़र लग गई। दूसरा, फॉर्म 45 के मुताबिक कोई ऐसा मुझे हल्का दिखाएं जहां पर टीएलपी के किसी कैंडिडेट के पास फॉर्म 45 मौजूद हो और वो चैलेंज कर सके कि हाँ, ये फॉर्म 45 मेरे पास मौजूद है और इस हल्के से मैं जीत चुका हूं। कोई एक बंदा दिखा दें, वो भी आपको नज़र नहीं आ रहा। अगर नहीं आ रहा तो क्या ये काम किसने करना है? ये काम पीटीआई ने करना। आपका वोट चोरी हुआ है, अगर आपका वोट चोरी हुआ है, आप सीट भी हार गए तो कोई बात नहीं, लेकिन जो आपको वोट मिला है, कहीं पर मिला है 50,000, कहीं पर मिला है 60,000, कहीं पर मिला है 70,000। आप फॉर्म 45 के मुताबिक इस चीज़ की जंग लाजमी लड़ें। आप कहें कि जो हमें वोट मिला है वो वोट हमारा काउंट हर सूरत होना चाहिए गिनती के अंदर। ऐसा नहीं कि आपको 60 लाख वोट मिले, इलेक्शन कमीशन उसको 40 लाख शो करे और मुख्तलिफ हल्कों से आपके वोट काट ले। तो इस चीज़ की जिम्मेदारी भी उस कैंडिडेट की है। जो कैंडिडेट ऐसा समझ लें कि इस वक्त सो गए हैं, उनको सोना नहीं चाहिए था, बल्कि इसके ऊपर जदोजहद करनी चाहिए। दूसरे नंबर पर जिस तरह जनूबी पंजाब हो गया, या कराची हो गया, या हैदराबाद हो गया, इस तरह हर ज़िले के अंदर, फिर सूबों के अंदर एक कमेटी होनी चाहिए थी कि ये हमारे बंदे हैं, 4, 5 या 6, 7 टीम है सोशल मीडिया के ऊपर के कोई भी इलेक्शन के हवाले से पूछना चाहते हैं, इंफॉर्मेशन लेना चाहते हैं, तो ये बंदे हमारे आपको मालूमात देंगे। फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी इस तरह से
ताकि उनसे इंफॉर्मेशन हासिल की जाए। यानी इस तरह का कोई ग्रुप होना चाहिए, ये चीज़ें भी नहीं है, इनके ऊपर भी काम करें। उसके बाद नाज़रीन, सीनियर सहाफ़ी मसूद चौधरी साहब ने एक ट्वीट किया और वो मैंने थंबनेल के ऊपर भी लिखा कि फर्जी कार्रवाई शुरा अरकान को यानी ओहदों से फारिग, इस तरह से या मुअत्तल, जो भी आप इसको उन्वान देना चाहें दे सकते हैं। क्या आपको साद हुसैन रिजवी साहब का ये डिसीजन कबूल है, एक्सेप्ट है? यानी अगर साद हुसैन रिजवी साहब अपनी शुरा को चेंज करते हैं, शुरा अरकान बदलते हैं, क्या आप अल्लामा साद हुसैन रिजवी साहब के इस फैसले को एक्सेप्ट करेंगे? और वो ये क्यों करने जा रहे हैं, ये उन्होंने ट्वीट किया। मैं उनके ट्वीट का आपको हवाला दे रहा हूँ। तो याद रखिए कि इसमें शुरा अरकान हो गए या साद हुसैन साहब हो गए, यानी ये लोगों को एक चीज़ समझाने के लिए ये मैं बात कर रहा हूँ कि साद हुसैन रिजवी टीएलपी साद हुसैन रिजवी, आपको बात समझ। यानी अगर आप चाहते हैं कि डायरेक्ट आप इस चीज़ का जिम्मेदार अपने अमीर को ठहराते हैं, आप उसको ओहदे से हटाते हैं, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, तो ऐसे समझ लें कि आप साद रिजवी को मैनेज नहीं कर सकते। जब तक साद रिजवी मौजूद है, टीएलपी मौजूद है। जब यानी अगर आप टीएलपी हटा दें, साद रिजवी को रख दें सामने, तो साद रिजवी ही टीएलपी है। अगर टीएलपी रख दें तो टीएलपी ही साद रिजवी है। ये चीज़ वाज़ेह होगी। अब शुरा अरकान को अगर वो हटाते हैं, क्या आपको ये फैसला काबिल कबूल होगा, एक्सेप्ट होगा? याद रखिए, शुरा अरकान को हटाना ना हटाना ये साद हुसैन रिजवी साहब का काम है, ये हमारा काम नहीं है। हम कहेंगे साद हुसैन साहब को आप हटा दें या शुरा अरकान को हटा दें, ये साद हुसैन साहब बेहतर जानते हैं कि किसको कब किस तरह से हटाना है और किससे कब किस तरह से काम लेना है, ये चीज़ है। बाकी हर पार्टी के अंदर छोटे मोटे जो इख्तलाफात होते हैं वो आपको मालूम है कि होते रहते। तहरीक इंसाफ उठा के देख लें, आप नून लीग उठा के देख लें, और भी पाकिस्तान के अंदर दीगर जितनी जमातें हैं सब के इख्तलाफात हैं, तो इन बातों के ऊपर तवज्जो नहीं देनी चाहिए। बाकी मसूद चौधरी साहब ने ये जो ट्वीट किया है, वो ट्वीट आवाम की राय जानने के लिए था कि आवाम इसके ऊपर अपना व्यू ऑफ पॉइंट क्या देती है। क्या आवाम साद हुसैन साहब के इस फैसले के साथ खड़ी होगी या वो इस फैसले को रिजेक्ट करेगी, मुस्तरद करेगी? तो लोगों ने नीचे कमेंट्स के जो थे वो अंबार लगा दिए कि साद हुसैन साहब का जो हर फैसला है वो हमें एक्सेप्ट है, साद हुसैन साहब का हर फैसला हमें मंजूर है। लोगों ने नीचे से अपनी जो हर बंदा जो अपनी एक राय रखता है उन्होंने राय दी। तो ये सिचुएशन है और ये पाकिस्तान के अंदर जो खामोशी है इस वक्त, वो आपको मालूम है कि खामोशी क्यों है। अगर साद हुसैन साहब एहतजाज करें तो जिस महकमे ने ये इलेक्शन चोरी कराया है उसकी बदनामी है, उसकी बदनामी है, तो फिर पाकिस्तान की बदनामी है। यानी आप हैं, आप या मैं, हमने जो लिबास पहना हुआ है अगर हम आगे से हटाएं तो हम खुद नंगे होंगे, हम पीछे से हटाएं तो हम खुद नंगे होंगे। यानी इस इलेक्शन धांधली के ऊपर अगर एहतजाज भी किया जाए और एहतजाज वो शिद्दत इख्तियार कर जाए, तो याद रखिए कि उससे उस इदारे की बदनामी होगी, उन लोगों की बदनामी होगी जो बड़े हाई प्रोफाइल इदारे समझे जाते हैं और वो लोग समझे जाते हैं। उन लोगों से तो फिर कोई लेना देना नहीं, लेकिन उस इदारे से हमें लेना देना है, क्योंकि उस इदारे की अगर बदनामी हुई या लोग कर भी रहे हैं तो इससे पाकिस्तान की सालमियत को ख़तरा है, और इससे क्या होगा कि उस इदारे की नहीं पाकिस्तान की बदनामी होगी। तो इस वजह से भी अल्लामा साद हुसैन साहब जो है ना वो खामोश है। ये मैंने आपको समझाने के लिए तमाम बातें की है, मैं भी आपको समझ भी आई होंगी कि साद हुसैन साहब खामोश क्यों है। खामोश होने की वजह यही है कि अगर वो शोर शराबा करते हैं तो इससे आपका इदारा मज़ीद मुतनाज़ होता है, मुतनाज़ बनेगा। जब वो मुतनाज़ होगा तो इस तरह पाकिस्तान की क्या होगी, बदनामी होगी। तो पाकिस्तान को मज़ीद या इदारों को मज़ीद बदनाम नहीं करना चाहती टीएलपी, इस वजह से टीएलपी खामोश है और इसके ऊपर टीएलपी अपनी हिकमत अमली इंशाल्लाह लाजमी बनाएगी और बना कर दिखाएगी। बाकी
जो कुछ हो रहा है वो आपकी आंखों के सामने, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। हार जीत मुकद्दर होती है, लेकिन इसके ऊपर हमेशा हार कर सीखा जाता है और सीखना भी चाहिए। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।